हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मोनिका। आज इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपने आने वाले टाइम के बारे में, और कुछ और बातें हैं जो टाइम निकल गया उसके बारे में भी कुछ बताना चाहती हूं कि मेरा, आप लोग जानते हैं कि मेरा वेट लॉस हुआ है, जो कि बहुत आसान भी नहीं था तो बहुत मुश्किल भी नहीं था। और जो मेरा लास्ट जो वेट सब हाईएस्ट गेन हुआ था वो था 80 kg। जी हाँ, था जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी छोटी बेटी आने वाली थी। तो जो मतलब प्रेगनेंसी से पहले ही मेरा ऑलरेडी वेट बढ़ा हुआ था, क्योंकि मेरा वेट था 67 68 था। तो फिर क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 5 से 15 किलो वेट गेन होना इम्पॉर्टेंट है, और बच्चे के हेल्थ के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा और ज़रूरी है। तो मेरा 80 kg तक धीरे धीरे वो प्रेगनेंसी में कहते ना वेट बढ़ता गया। ऑलरेडी ओवर वेट थी, फिर तो धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ता गया और वो पहुंच गया 80 kg तक। और जब डिलीवरी का टाइम है उससे पहले मेरा शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, यहाँ तक कि मैंने इंसुलिन भी लेना शुरू किया था। दिवाली के आसपास के टाइम है, मुझे मतलब मीठा खाना बिल्कुल बंद बोल दिया डॉक्टर ने। कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिनमें शुगर होता है, और मैदा नहीं खाना। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। ऊपर से दिवाली और मीठा ना खाओ। माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती मैंने कितनी डिफ़िकल्टीज झेली हैं। और नॉर्मल आटा नहीं, मल्टीग्रेन आटा आया, बिस्किट से, मतलब पूरा जो मेरा खाना था एकदम, कहते हैं ना पेशेंट को देते हैं वो, हर चीज़ ने लिस्ट बना के मुझे दी गई कि ये खाना है। और 2 टाइम में इंसुलिन भी लेती थी, शुगर के जो ऐसे इंजेक्शन टाइप होते हैं मेरे थाई में लगाती थी मैं। बता नहीं सकती, बहुत बुरा टाइम आ गया था वो। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हो गई। बस मेरा यही था भगवान से प्रार्थना कि बस मेरा जो बेबी है वो हेल्दी हो और वो सही सलामत डिलीवर हो जाए। और क्योंकि मेरे ऑलरेडी एक सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, यशिका भी सी सेक्शन के थ्रू हुई थी, जिसे ऑपरेशन बोलते हैं, बड़ा ऑपरेशन नॉर्मल भाषा में, वो हुआ था। तो डॉक्टर्स और इन दोनों का बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं था, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये भी सी सेक्शन डिलीवरी ही होगी। और जहाँ मेरा ये डिलीवरी हुई थी उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी हम यहाँ नहीं करते, अगर आपको करानी है तो कहीं और करा सकते हैं, क्योंकि आपका जो वेट इतना ज़्यादा है, ऊपर से दोनों की जो ड्यूरेशन है वो 2 साल ही था, 2 साल से 1-2 महीने कम ही था जब। तो फिर चलो सी सेक्शन डिलीवरी होगी, और बस यही था कि बच्चा सही सलामत हो जाए। तो फिर लास्ट मेरा वेट जो मैंने बताया 80 किलो तक बढ़ गया था। तो अब ये हर्षाली हो चुकी थी। हर्षाली हुई तो जैसे ये डिलीवर हुई ना, उसके साथ ही फिर जैसे बोलते हैं कि जो ब्लड में शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेरा बढ़ गया था 250 से ऊपर पहुंच गया था, 250 पौने 300 हो गया था। तो फिर जैसे इमीडिएटली ये हुई ना, तो डॉक्टर ने चेक किया, वो नर्सेस बार बार आके मॉनिटर कर रही थी, डायग्नोस कर रही थी। तो उन्होंने चेक किया मेरा, तो शुगर लेवल तो मेरा कम हो गया था। और वेट की रही बात, तो डिलीवरी के बाद, और क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी थी तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी मैं नहीं कर रही थी, खाना तो सिंपल ही खा रही थी, बट फिर भी मेरा जो वेट है वो 5 किलो ही कम हुआ, मतलब 5 kg ही कम हुआ था इस दौरान। और फिर उसके बाद तो मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा टाइम बच्चे को देते हैं, क्योंकि जब जैसा मैं खाना खाऊंगी वही मेरे बच्चे को, मेरे दूध के थ्रू बच्चे में जाएगा, न्यूट्रिशन वही जाएंगे, तो उसको फीड कराती थी मैं। तो 6 महीने तक तो मैंने कुछ नहीं सोचा कि मुझे वेट कम करना है। फिर 6 महीने बाद मैंने बहुत सारी स्टडी की। वेट लॉस तो मैंने, मतलब कुछ हैवी, बोलते हैं कि हैवी काम भी नहीं कर सकते 6 महीने तक। तो धीरे धीरे टाइम निकलता गया। फिर मैं सोची कि चलो अभी 6 महीने की हुई है, थोड़ा और टाइम दे दें। तो जब तो वो 1 साल की हो गई यार, नवंबर 2019 में, तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब वेट मैं अपना, जो उस नवंबर 2019 में फिर मैंने चेक किया था, मेरा वेट अब 75 पे, कहते हैं ना पूरे 1 साल मेरा वेट 75 ही रहा है। और इस दौरान मैंने इतने ताने सुने, इतनी बातें सुनी लोगों की, मैं आपको बता नहीं सकती, कि लोगों को नहीं समझ आता। मैंने बहुत लोग बताया कि अभी मैं वेट कम कर लूँगी, वेट मैं कम करना चाहूँगी, मुझे बताएं, मैं कम कर लूँगी 2 से 3 महीने, 6 महीने, बट जो मैं अपने बच्चे की हेल्थ पे नहीं ध्यान दूँगी, अभी इसका एक ये कहते हैं ना कि 0 से 12 महीने तक बच्चे का जो हर महीने एक नया माइलस्टोन होता है, अगर मैं उस पर ध्यान नहीं दूँगी तो वो उसके आगे ज़्यादा टाइम, आने वाले टाइम के लिए डिफ़िकल्ट होगा। बट नहीं समझ आता था, लोग इतने ताने मारते थे, क्या क्या मोटी भैंस बोल देते थे, पता नहीं, मजाक में मैं इतना बुरा सुना है मैंने, मैं बताई। बस मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, मेरे भाई बहनों को छोड़ के, जो हमारे यहाँ तक कि मेरे इन-लॉज हैं, ससुराल वाले भी, मुझे पता है, मेरे पीछे से मुझे भैंस बोलते थे, नाम लेके, भैंस ने वो कर दिया, मोटी ने ये कर दिया। मोटी तो चलो कोई बात नहीं, मोटी तो मैं सुनने के यूज़ टू हो गई थी कि चलो मोटी है। भैंस नाम मेरा रख रखा था, पीछे से मुझे भैंस तक बोलते थे। तो मैं इतनी ज़्यादा
और ऊपर से वेट गेन के चक्कर में मुझे इंटरनली इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती थी बहुत देर तक। मेरा घर 4th फ्लोर में, मैं 2nd फ्लोर पर ही लिफ्ट नहीं है इस बिल्डिंग में, तो मैं 2 मंजिल चढ़ पाती थी, उसके बाद ही मेरी इतनी सांस फूल जाती थी कि मैं चढ़ नहीं पाती थी। तो मैंने अपने आप को संभाल रखा था कि हाँ, मैं जब ये हर्षाली 1 साल की हो जाएगी मैं उसके बाद करूँगी, बिकॉज हमारे इधर ऐसा नहीं है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चे को, अपनी नैनी को, आया को दे दूँगी और अपने नौकर से बोल दूँगी मेरे लिए हेल्दी फूड बना के ले आइए, क्योंकि बच्चे को भी संभालना है और फिर अपने ऊपर भी ध्यान देना है। तो एक ही चीज़ हो सकती है, या तो हम बच्चे को संभाल सकते हैं या हम अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं। हम देखते हैं ये सेलिब्रिटीज़ हैं, करीना कपूर है, मलाइका है, बहुत सारे दिखाते हैं कि इनका बच्चा हुआ 6 महीने का, उन्होंने वेट लॉस कर लिया, वाह कितना अच्छा किया, हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए। बट उनके और हमारे लाइफस्टाइल में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। उनका तो एक काम है ना बॉडी को मेंटेन करना, फिल्म करना, हमारा वो काम नहीं है। हमें बॉडी को फिट करना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, ये बात मैं मानती हूँ। बट उनके और हमारे लाइफस्टाइल में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, वो तो कभी मैच नहीं हो सकते हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली में रह के पहले हमारी प्रायोरिटी हमारी फैमिली हो जाती है, उसके बाद फैमिली, बच्चे हैं, उसके बाद हमें। सो मैंने 1 साल का वेट किया और 2019 में मैंने स्टडी शुरू की वेट लॉस के बारे में कि कैसे क्या करना चाहिए और कहाँ से शुरू करूँ मैं, कि ताकि मेरा वेट लॉस के साथ साथ मैं पतली तो हो जाऊँ। पतला होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमें स्लिम होना है, स्लिम होने के साथ हमें स्ट्रॉन्ग होना है। कि अब वो करीना कपूर है, उसको बोल दो कि तू 20 किलो वजन उठा के मैं सर पे चल दो, वो चल देगी नहीं ना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पता नहीं चल पाएगी, नहीं सही चल पाएगी। सो सिर्फ पतला नहीं होना था मुझे होना था फिट एंड हेल्दी, जैसे मैं कह सकूँ मैं हेल्दी हूँ। आज मुझसे आप कहते हैं ना कि गाँव का काम भी करा लोगे ना, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। मैं मेरी 4th फ्लोर में 10 बार सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकती हूँ। जो भी हैवी से हैवी काम होता है घर का मैं वो कर सकती हूँ। मैं पतले होने के साथ साथ मैं फिट हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे इस बात की खुशी है आज। बट इस पतले होने में, मोटे से पतले होने में मैंने इतना स्ट्रगल, इतनी बातें, इतने ताने सुने कि बस मैं ही जानती हूँ कि किस किस नामों से मुझे बुलाया गया वो मैं जानती हूँ। कोई आ गया था। तो यही था कि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है लाइफ में, और मैं उनमें से हूँ कि अगर मैं जो ठान लेती हूँ वो मैं करके ही रहती हूँ, और वो मैंने करके दिखाया। जो लोग मुझे ऐसे ताने मारते थे, बोलते थे, तो वही लोग मुझसे अब पूछने लग गए कि मोनिका आप क्या करते हो, कैसे अपना वेट लॉस कर लिया। वही लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हो गया, आपने ऐसा क्या किया कि आप इतने पतले हो गए। तो मैंने कभी उन लोगों को, जिन लोगों ने मुझे इतने ताने मारे हैं, बोला है, मैंने कभी उनको कभी उल्टा जवाब नहीं लिया। मैंने हंसी में उनकी बातों को मजाक में टाल दिया कि चलो हाँ हो जाऊंगी, कोई बात नहीं। कहते तो खाना कम खाए कर, तो खाना इतना खाती है इसलिए मोटी है। सो मैंने जो चाहा वो मैंने करके दिखाया, और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मोटिव था कि मैं अब कुछ दिनों व्लॉग नहीं बनाऊंगी जो मैं जनरली बताती थी। मैंने चीज़ें फॉलो की हैं वेट कम करने के लिए, मैं चाहती हूँ कि जो मैंने सुना है, मैंने सहा है, मेंटली भी फिज़िकली भी, वो कोई और ना सहे। और जो मैं जो वेट लॉस के लिए किया है मैंने लास्ट 4-5 महीने में। और हाँ, एक बात और बता दूँ कि जब मैंने आपको बताया, मैंने जनवरी 2020 से स्टार्ट, एक तारीख से मैंने, इस साल का मेरा यही रेजोल्यूशन है कि मुझे अपने बर्थडे तक 4 जून तक वेट लॉस करना है। और वो मैंने 3 महीने के, मैं 1 जनवरी को स्टार्ट किया और मैं 19 जनवरी को एक मैरिज में गई थी। उसकी फ़ोटोज़ मैंने अपलोड की तो सबका रिएक्शन आया, अरे तू तो बहुत पतली लग रही है, प्यारी लग रही है, क्या क्या है ये वो, इतने सारे कमेंट आए और मुझे इतनी खुशी हुई। जो मेरा कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस यहाँ आ गया था ना, वो यहाँ पहुँच गया। और ना फिर खूब अपने आप को कॉन्फिडेंट आया कि मुझे और करना है, तो वो मैंने साबित करके दिखाया। और कह सकते हैं कि मेरा 18 किलो, जो 5 किलो तो हो गया था, तो 18 kg मैंने वेट कम किया है। अब मेरा 62 है और मैं कोशिश करती हूँ कि 62 से थोड़ा और कम हो, मतलब कि जितनी मेरी हाइट है 5.3, उसके हिसाब से 55 to 60 के बीच में होना चाहिए, जो हेल्दी वेट होगा मेरा। तो मैं अभी और कोशिश में लगी हूँ कि मेरा और वेट कम हो जाए, और इस वेट लॉस जर्नी जो मेरी रही है उससे आप लोगों को, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, उनको हेल्प मिल सके। तो मैं अब ऐसे ही कुछ वीडियोस बनाऊंगी जो आप लोगों को इंस्पायर करें, आप लोगों को थोड़ी हेल्प करें वेट लॉस करने में। जो तकलीफ़ें जो फिज़िकली मेंटली मैंने सही हैं वो आप लोग ना सहें। सो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मोटिव था कि मैं बता सकूं कि मैंने क्या सहा है। और बहुत रोना भी आता था, पर क्या करूं रोकर,
क्योंकि अभी मेरे पास ना तो टाइम था, ना इतनी मतलब मेरे पास टाइम नहीं था, सोर्सेज नहीं थे जो मैं उसको फॉलो कर सकूं। सिर्फ खाना छोड़ने से कुछ नहीं होता कि लोग बोलते खाना मत खा, ये मत कर, वो मत। अरे साइंटिफिकली हमें चलना है, जो हमारी बॉडी के हिसाब से चलना है कि जो हमारी बॉडी, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो वेट तो नहीं कम होगा बट मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तो मुझे पता था मुझे क्या करना है। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैंने देखा कि क्या क्या रीज़न होते हैं वेट गेन होने के और किस तरीके से धीरे धीरे वेट कम किया जाए ताकि हम बीमार ना हो, हमारी बॉडी फिट रहे, हमारी इम्यूनिटी फिट रहे, जिससे हम बीमार ना पड़ें। बहुत सारी बातें, और अब मैं वीडियोस अपडेट करूँगी। आई होप आप लोग उनको देखें, आप लोगों से इंस्पायर हो, यही मेरी आप लोगों से आशा है। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में जिसमें मैं शेयर करूँगी वेट लॉस के कुछ टिप्स, कुछ ऐसी बातें जिससे आप लोग अपनाएं और ना वेट कम कर पाएँ, अपने आप को फिट एंड हेल्दी बना पाएँ। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और हाँ, एक बात और, यूट्यूब बहुत बड़ा रीज़न है मेरा वेट कम करने का, क्योंकि जब मैं वीडियोस भी बनाने लगी तो मैं देखती थी कि मैं कितनी मोटी हूँ और कैसी लगती हूँ। तो मैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी तो सबसे पहले जब मैं ऑलरेडी मतलब वेट मेरा बहुत ज़्यादा था, जिसमें मैंने एक ज़ीरो वाटर की रेसिपी शेयर की थी। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इससे वेट कम भी होगा, पर्सनली आके कि तेरा तो कम नहीं हो। तो पहले मैंने सोचा कि पहले मैं खुद वेट कम करूँगी, और तब एग्जाम्पल हम तभी बन पाते हैं ना जब हम खुद उस चीज़ को फॉलो करते। तो मैंने वो चीज़ें फॉलो की, मैं पतली हुई, तो मैं चाहती आप लोग भी ऐसे ही हो। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।